बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भगत और भगवान की जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंचनूर मर्दनम देव की परमानंद कृष्ण दे जगत गुरु। राधे राधे सब भक्तों को। कैसे हो आप? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यही भागवत ज्ञान आप जरूर सुनना, बहुत आनंद आएगा। ये श्री गणेश साहिब में सुखदेव मुनि कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के नाम गुण रूप प्रभाव लीलाओं का कान से श्रवण, मुख से कीर्तन और मन से स्मरण करने पर क्रमश से श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है और प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। ये 7 प्रकार की भक्ति मनुष्य अपने प्रियतन से प्राप्त और सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं शक्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त और सिद्ध हो सकती है। विषयों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वह सोचता तक नहीं है कि वह कौन है, और फिर यह परमात्मा को तो पहचान ही कैसे सकेगा। अपने को जो पहचान नहीं पाता वह भगवान को कैसे पहचान सकेगा। इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन ब्रह्मी राजा को बहुत आनंद हुआ और बोला कि मैं अब कृतार्थ हो गया, अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करता रहूँगा। और वे अब भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो गए। कथा मनुष्य को उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्त भी कराती है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध को झेलना और ऐसा प्रयत्न करना है कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ही न हो। ऐसा पवित्र और सादगी भरा जीवन जियो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा देह है, भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है और न वैश्य है, न तो पुरुष है और न स्त्री। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जब से मन की शुद्धि होती है, जब के बिना जीवन नहीं सुधरता। जब पूर्व जन्मों के पापों को भी जलाता है। जब का फल तत्काल नहीं मिल पाए तो मानो कि पूर्व जन्म के पाप अभी तक बाकी हैं, जिनका विनाश होना है। इस विषय में स्वामी विदारण्य का दृष्टांत दृष्ट वह है। स्वामी विदारण्य बड़े गरीब व्यक्ति थे। अर्थ प्राप्ति के हेतु उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण किए, किंतु अर्थ प्राप्ति न हो उसकी कोई फल नहीं मिला। अतः उन्होंने थक हार कर संन्यास ले लिया। उस समय उन्हें माता गायत्री के दर्शन हुए। जब संन्यास ले लिया तब गायत्री माता ने दर्शन दिए। माता जी ने कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूँ, जो चाहे सो मांग ले। स्वामी विदारण्य ने कहा कि माता जी, अब जब आवश्यकता थी तब आप न आई, अब तो आपकी आवश्यकता ही क्या है? हाँ, इतना बतलाइए कि उस समय आप क्यों नहीं प्रसन्न हुई थी। माता ने कहा, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। स्वामी ने पीछे देखा तो वहाँ 24 पर्वत जल रहे थे। उन्होंने माता जी से पूछा, यह क्या कौतुक है? गायत्री माता ने कहा, ये तो तेरे कई पूर्व जन्म के पाप हैं जो तेरी तपश्चर्या से जल रहे हैं। 24 पर्वतों के समान महान तेरे पापों के अक्षय होने पर ही मैं शीघ्र आ गई। जब तक पापों का अक्षय नहीं होता और जीव की शुद्धि नहीं हो पाती तब तक मेरे दर्शन नहीं हो सकते। विदारण्य ने कहा कि माता जी, मैं अब शुद्ध हुआ, अब मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। और आगे जाकर उन्होंने पंचदशी नाम का वेदांत का उत्तम ग्रंथ लिखा। भगवान नारायण ने प्रचेताओं को दर्शन देकर आज्ञा दी कि तुम विवाह करो। विवाह करना पाप नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। 1-2 संतानें होने के बाद स्वयं का पालन करो। यह जीवात्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। ईश्वर की माँ 2 प्रकार से जीव को मारती है, विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा है, रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा कर स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और रक्षा भी करूंगा।
एक साथ 3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई। पाप न करना भी महान पुण्य ही है। पाप की माता है ममता और पिता है लोभ। उनका अवश्य त्याग करो। प्रभु सेवा जगत सेवा है। प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। अतः रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न करो। जितने तारे गगन में उतने सतरु होए, जस जस पे कृपा रघुनाथ की बालन बांका होए। जिस कोई कार्य भी बुद्धि और शक्ति के बिना नहीं हो सकता। बुद्धि तथा शक्ति श्री ईश्वर की आराधना के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। केवल परोपकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार कई बार ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होता है। भरत मुनि को इस बात का बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था। काम का अर्थ है घंटा, प्रहर का अर्थ है 3 घंटे। मनुष्य को चाहिए कि कम से कम 3 घंटे वह प्रतिदिन जब स्मरण करे। भगवान तुमसे संपत्ति नहीं समय मांगते हैं, उन्हें समय देना ही चाहिए। दुख का कारण मनुष्य का अपना स्वभाव ही है। स्वभाव को सुधारना बड़ा टेढ़ा काम है। तीर्थ स्थान से विष्णु याग करने से स्वभाव नहीं सुधरता। परमात्मा के ध्यान से जप करने से स्वभाव सुधरता है। अनेक जन्मों से यह जीव पाप करता आया है। पाप करने का स्वभाव भगवान के जप से, भगवान की कृपा होने से ही छूटता है। गृहस्थों को प्रचेताओं की कथा द्वारा बोध दिया गया। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 3 घंटे खर्च करो, मैं 21 घंटे तुम्हारी निगरानी करूंगा। हे जीव, मैं तुझे पाप से रोकूंगा। गृह सेवा इष्टाम चापि पुंसाम कुशल कर्माणाम मदार्ताया तयामानम बंधाया ग्रह मता। जो मनुष्य, भगवान गीता में कहते हैं, जो मनुष्य भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है और जिसका समय मेरी कथा वार्ता में व्यतीत होता है, उसके लिए गृहस्थ आश्रम में होने पर भी घर बंधन का कारण नहीं होता। वही संसार में नहीं फंसता और यह संसार उसे नहीं फंसा सकता। सभी को पूर्व के प्रारब्ध कर्म अनुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है। हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार ही संतति और संपत्ति मिलती है। अतः उसका हर शोक मनाना नहीं चाहिए। उसकी चिंता छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ। रांका और बांका एक दृष्टांत है। रांका और बांका नामक पति पत्नी कहीं जा रहे थे। रांका आगे था और बांका पीछे था। रास्ते में रांका ने देखा कि वह एक स्वर्ण हार पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हार को देखकर बांका की दृष्टि मति भ्रष्ट हो जाएगी, तो वह उस हार को धूल से ढकने लगा। उसे ऐसा करते देखकर बांका ने पूछा, तुम धूल क्यों इकट्ठी कर रहे हो? रांका ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है। किंतु बांका ने जब सच्ची बात जानी तो उसने कहा, धूल को धूल से क्यों ढक रहे हो? क्या अभी तक तुम्हारी दृष्टि में स्वर्ण और धूल दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं? ऐसी भावना तुम्हारे मन में कैसे रहेगी? तो रांका ने कहा, तू तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। तेरा वैराग्य तो बांका है और पत्नी का नाम ही बांका पड़ गया। संतों के मन में धूल और स्वर्ण एक समान होते हैं। ऐसा ही अनासक्ति भाव होना चाहिए। किंतु किए हुए सत्कर्मों को, पुण्यों को भूल जाओ। पुण्य का अहंकार अच्छी बात नहीं। इस अहंकार के गए बिना चित्त शुद्धि शून्य नहीं है। पुण्य को भूल जाओ किंतु किए हुए पापों को सदा याद रखो। महाभारत में वर्णित राजा ययाति का उदाहरण दृष्टि है। अपने किए हुए पुण्यों के बल से राजा ययाति सशरीर स्वर्ग में गए। उन्होंने इंद्रासन पर बैठना चाहा। इंद्र भयभीत होकर बृहस्पति के पास गया और सारी परिस्थिति बताकर मार्गदर्शन मांगा। तो बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, ययाति राजा से पूछ कि उन्होंने पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य किए हैं जिनके बल से वे इंद्रासन पर बैठना चाहते हैं। अपने पुण्यों का वर्णन करने से उन पुण्यों का अक्षय होगा। इंद्र ने बृहस्पति के परामर्श के अनुसार ययाति से पूछा। ययाति ने अपने पुण्यों का स्वयं ही वर्णन किया, तय उन पुण्यों का अक्षय हो गया और फलतः उनका स्वर्ग से पतन हुआ। हमेशा याद रखो कि अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों का, पुण्यों का स्वयं वर्णन कभी मत करो। जो हम पुण्य करते हैं उनका अपने मुख से कभी वर्णन मत करो। मैंने ये किया है, वो किया है, तो हमारे पुण्यों का अक्षय होता है, हमारे पुण्य कम हो जाते हैं। एक बार कोई पिता पुत्र एक घोड़े को लेकर जा रहे थे।
पुत्र ने पिता से कहा, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं चलता रहूँगा। पिता घोड़े पर सवार हो गया। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ये पिता कितना निर्दय है, स्वयं घोड़े पर सवार है और छोटे से पुत्र को धूप में चला रहा है। यह सुनकर पिता चलने लगा और उसने पुत्र को घोड़े पर बैठा दिया। आगे रास्ते में फिर कुछ लोग मिले, जिन्होंने कहा कि यह पुत्र कितना निर्लज्ज है, जो जवान होकर भी घोड़े पर सवार है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। इनकी बात सुनकर पिता पुत्र दोनों घोड़े पर सवार हो गए। रास्ते में फिर कुछ आदमी ने कहा, कितने निर्दय हैं ये लोग, दोनों भैंसे जैसे हैं और छोटे से घोड़े पर सवार हैं, इनके भार से बेचारा घोड़ा दब जाएगा। इनकी बात सुनी तो पिता पुत्र दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में आगे फिर कुछ लोगों ने सुनाया, कितने मूर्ख हैं ये लोग, साथ में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। एक बैठा तो भी टोका, दो बैठे तो भी निंदा और दोनों पैदल चले तो भी जली कटी सुननी पड़ी। जगत में कैसा व्यवहार रखें, कैसा बर्तन रखें, बर्ताव रखें, यह समझ में नहीं आता, किंतु परमात्मा को प्रश्न करना इतना कठिन नहीं है। जो परमात्मा को प्रश्न कर सकता है वह जगत को भी प्रश्न कर सकता है, क्योंकि भगवान ही जगत के उपादान कारण है। श्री रामचंद्र जी कुटिल के साथ भी सरल व्यवहार करते थे, किंतु कृष्ण सरल के साथ सरल और कुटिल के साथ कुटिल रखते थे। यह है दोनों के अवतारों की भिन्नता। जगत को तो श्री रामचंद्र जी भी प्रश्न नहीं कर सके थे, तो सामान्य मनुष्य तो कर ही क्या सकता है। समाज को राजा नहीं, संत ही सुधार सकता है। ईश्वर को ही प्रश्न करने का प्रयत्न करो। प्रभु को प्रश्न करने के 3 मार्ग नारद जी ने 4थे स्कंद में बताए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वाह सर्वेन्द्रिय योपशांता च तुष्यत्याशु जनार्दन। जीव मात्र के प्रति दया, जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्टि और सभी इंद्रियों का संयम, इन 3 उपायों से परमात्मा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इन बातों को कार्यान्वित करने वाले पर भगवान कृपा करते हैं। सभी इंद्रियों को संयमित करो और विषयों में उनको रमने न दो। संयम के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता। विष को खाने से ही मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं, किंतु उपभोग न करते हुए भी मनुष्य विषयों के चिंतन मात्र से ही मनुष्य मरता है। अर्थात विषय भी बुरे हैं, उनका विधिवत त्याग करो। विदुर जी ने कहा कि मैंने सुना है कि उसका मुझे चिंतन करना है, जो मैंने सुना है उसका मुझे चिंतन करना है। मैं ही ईश्वर से विभिन्न हो गया हूँ, मैं ही पुरंजन हूँ, ऐसा सोचकर कथा का बार बार चिंतन करो। मैत्रेय जी ने विदुर जी को यह कथा सुनाई। विदुर जी को मुक्ति मिली और प्रचेताओं की कथा वक्ता और श्रोताओं के पापों को जलाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय हो। तो ये थी भक्तों चतुर्स्कंद, बहुत सुंदर कथा। और अगली वीडियो में 5म स्कंद शुरू होगा, आप जरूर सुने, आनंद लें। राधे राधे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।